तुम्हें पता है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड से बात करने के टॉपिक्स क्यों नहीं मिलते हैं? कई बार क्या होता है, तुम कहते हो आम तो लड़की समझती है अंगूर। ये सब चीज़ें जो है एकदम तुम्हारा आज मैं क्लियर कर देना और तुमको ये बता देने वाला हूँ कि लड़कियों से बात करने के टॉपिक्स तुम लोगों को क्यों नहीं मिलते हैं और आपको क्या करना चाहिए कि लड़कियों से बात करने के टॉपिक्स आपको मिलने लगे। और दो चार ऐसे टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से ना तुम लड़कियों से आसानी से बहुत घंटों घंटों 2-4 घंटे तुम्हारे भाई का फेवरेट डायलॉग कर सकते हो। समझे? चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हें बहुत अनोखी टिप्स और अनोखी चीज़ें देने वाला हूँ एकदम, जिसको आज की दुनिया में कह सकते हो तुम टिप्स का ब्रह्मास्त्र। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यार तुमने ना सब कुछ किया था, लेकिन लड़की से जब तुम पटाने गए थे, जब तुम उससे बातें करने गए थे ना, तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या थी? मिस्टेक ये थी ना कि तुमने उसको समझा नहीं। तुमको सच में उसको रियल वाला प्यार नहीं हुआ, बस तुमने देख लिया चलो ठीक है गर्लफ्रेंड मिल रही है बहुत है, या फिर शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, एकदम लत्ता जैसे गए, एकदम जीभ वूब निकाल के हाँ हाँ करके कि अरे जानू पट जाओ, ये हुआ वो हुआ, पट गई। पटने के बाद में कोई इंटरेस्ट किसी के अंदर रहता नहीं है। और ये ऐसा स्वाभाविक है, एक ह्यूमन जो नेचर होता है ना, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ह्यूमन बिहेवियर ये सब तो बाद में आता है। लड़की यही देखेगी भैया और बाबू पहले मेरे को कितना प्यार करता था, बाबू सोना दिन भर करता था, अब मुझे चूतिया बना रहा है ये। तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से है। देखो, इंटरेस्ट जितना भी लोगों का होता है, मैंने देखा है जहाँ जहाँ भी इंटरेस्ट आएगा धीरे धीरे करके वो कम हो जाए, क्योंकि जो भी चीज़ तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उस इंसान से, उस बंदे से, वो चीज़ आपको मिलने लगती है। और मिलने लगती है ना, जो चीज़ मिलने लगती है उसमें मज़ा नहीं आता है दोस्त। यही रियलिटी, यही सच्चाई है इस दुनिया की। जब कुछ चीज़ मिलने लगती है तो फिर उसमें कुछ देर बाद ठीक है मिल तो रही है, बस यही तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि ठीक है मिल रही है। समझे? मिल रही है, आगे भी तुम्हें मिलती रहे, इसलिए थोड़ी बहुत उसकी तारीफ़ करो, उसकी अहमियत समझो। ये सब चीज़ें करनी पड़ती तब जाके कहीं जाके वो इंसान अपने आप को वैल्यूएबल तुम्हारी लाइफ में मतलब समझता है कि हाँ मेरी कुछ वैल्यू है, मैं यहाँ इंसान के पास रह सकती हूँ, ये मेरे लिए सेफ़ है। पहली चीज़, पहला पॉइंट तुम्हारा यही था। समझे? कि उसको सेफ़ फील कराना है तभी जाके वो बात करेगी, नहीं घंटा नहीं बात करेगी। क्योंकि जब कोई इंसान डरा हुआ होगा यार, तो वो तुम्हारे सामने क्यों कुछ भी करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, बातें तो बहुत दूर की बात है। तो समझे, सबसे पहला अगर तुम किसी इंसान को मतलब काबू करना चाहते हो, किसी इंसान से मतलब अटैच होना चाहते हो ना, तो उसको ये फील करवाओगे तो वो तुम्हारे साथ मतलब जब तक ना वो तुम्हारे साथ है उसको कोई टच भी नहीं कर सकता है। वो एकदम बिल्कुल सेफ़ है, अपने घर बार हर एक चीज़, फ़ोन में भी बात करे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ डिलीट करवा दोगे, पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर ये चीज़ फील करा देते हो ना लड़की को, भाई साहब वो तुम्हारी है। समझे? अब हड़बड़ाहट के बाद ना जाती है तुम्हारी बेवकूफ़ी। तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुमको ये नहीं समझ में आता है जो तुम्हारा दोस्त मंगरुआ हो, घंटे घंटे 4-4 5 घंटे बात कर रहा है। अरे क्या बात कर ले रहा है? वो यही बात कर ले है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे घर में 4 बहन हैं, चारों बहन में जो छोटी वाली साली, आधे घंटे उससे बात करा दो, उसके बाद में उससे बात करा दो, इससे बात करवा दो, बस इसमें ही इंटरटेनमेंट हो जाता है। और वो लोग बहुत देर तक बातें कर लेते हैं, क्योंकि उसको पता है कि इससे बोर होऊंगा तो उसको पकड़ लूंगा, उससे बोर होऊंगा तो उसको पकड़ लूंगा। लेकिन आपकी चूतियाबंदी ये है कि अगर आप बंदी से बात करो तो सिर्फ बंदी से बात करोगे। अरे मेरे दोस्त, उसके अगल बगल में और भी लड़कियां हैं, और भी लड़के हैं, और भी लोग हैं जिनसे वो तुम बातें कर सकते हो बहुत बेहतरीन। समझे? और तुम्हारा इंटरटेनमेंट भी हो दो, क्योंकि जब तुम्हारे पास टॉपिक नहीं होगा उसको बुला दो, ये कर दो वो कर दो, वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, दुनिया भर का जो तुम ढींगना ढांगना करने लगोगे ना, यही चीज़ लड़कियों को पसंद आती है, यही चीज़ अट्रैक्ट करती है। वो ज़माना गया कि चलो मैं तुम्हें मैकडी में पिज्ज़ा खिला के लाऊं। पिज्ज़ा खिला के लाऊं, अरे अरे मेरे भाई, तुम खुद इतने डरे हुए हो ना कि उसको क्या तुम बात करने का टॉपिक ढूंढोगे, क्या तुम बताओगे? तुम पहले से इतने डरे हुए, कहीं यार मुझसे नाराज़ हो जाए, कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, कहीं मैं किसी बात का बुरा ना मान जाए, अगर मैं इससे गंदी गंदी बातें नहीं करूँगा तो तुम इससे बात ही नहीं करेगी। ये सब चीज़ें अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, तो ये सब जाके पहले उसे क्लियर कर लो। क्लियर करने के बाद ना तुम्हारा दिमाग खुद ऑटोमेटिक चलने लगा और मस्त मस्त टॉपिक्स आएंगे। समझे? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये तो क्लियर ही कर लोगे क्या मैं तुमसे हर एक चीज़ की बातें कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि बस तुम्हारी खुशी के लिए बोल रहे हो कि हाँ तुम मुझसे कर लो इतनी जितनी बातें, लास्ट में तुम्हें लात मार के चली जाए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ठरकी हो या फिर ऐसे कुछ हो। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है ना मेरे दोस्त, तो नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। सबसे पहला चीज़ यही जान लो, उससे पूछो तुम्हारे बचपन में ना ऐसी कौन सा, तुम्हारा ऐसा कौन सा नाम था जो तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे नाना ने सबसे ज़्यादा तुम्हें चिढ़ होती थी, लेकिन वही तुम्हारा निक नेम के नाम, छोटा नाम होता है ना, जैसे मेरा नाम हिमांशु है तो मेरा सेकंड नाम बंटी भी है। समझे? तो ऐसे ही लड़कियों के भी अलग अलग नाम होता है, जो कि कोई उनका बाप बुलाता है, कोई उनकी मम्मी बुलाती है, कोई भी मतलब बाप नहीं पापा, लेकिन एक कई चीज़ होता है, मुझे पता है कैसे बोलते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ पूछना है तुम्हें कि क्या तुम्हारा क्या निक नेम क्या था। अच्छा, दूसरा उससे ये पूछ लेना ना, कभी कोई सिटी विटी में गई हो, अगर उस सिटी में गई हो ना तो उस सिटी में तुम्हें कौन सी जगह कितनी पसंद थी, कहाँ कहाँ घूमी हो, कितना घूमी हो, कितना एंजॉय की हो, हर एक चीज़ तुमसे पूछना है। ठीक है?
इस चीज़ के बारे में। और 2 ले लो, बहुत है। अगर तुमको और वीडियो ऐसी चाहिए ना, नीचे कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और चलो गाओ तुम अब हिमांशु तिवारी का फेवरेट गाना, झिंगा लाला हू हू।